हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। बहुत बहुत स्वागत है अमृत पान के लिए। ये जो हमारी जर्नी रही है अमृत के इस वाचन की, वो बहुत ही आनंददायी थी। बहुत ही कुछ सीखे हम लोग, बहुत इंटरेक्शन हुआ और जैसे गुरु जी के शब्दों को वापस हमने अपने लेवल पे जानने की कोशिश की और आगे का रास्ता जो है वो और अच्छे से और क्लियर हमें अभी दिखाई पड़ने लगा है। और यही अमृत की सफलता है। अगर आपको अपना रास्ता, अगर आपको आपका जीवन, अगर आपको खुद अपने आप को जानने में कहीं भी थोड़ी सी भी ईज हुई है या थोड़ा सा कहते हैं इजीली आपको ये सब समझ में आने लगा है, तो वो अमृत की बड़ी सफलता है। बीच में एक जो हमारी चैनल है गुरु जी की, तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर मैसेज मुझे भेजा था। वो कह रही थी कि वो आजकल इस दौरान, कोविड के दौरान, पॉजिटिविटी के लिए वो गीता पढ़ती हैं अपने बेटियों के साथ। उसने कहा कि गीता में इधर पढ़ रही थी और आपका अमृत वाचन में सुन रही थी, और मुझे जैसे ये लग रहा था कि अमृत आज की गीता है। अगर उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता दिखाया था, तो आज इस दौर में गुरुजी हमें भगवान कृष्ण बन के हमें रास्ता दिखा रहे हैं। ये आज की गीता है। और मुझे वो शब्द इतने अच्छे लगे क्योंकि गीता का भी यही तो शुरुआत थी, क्योंकि कंफ्यूजन में थे अर्जुन, उनको समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ से सब रास्ता जैसे खोलते गए भगवान कृष्ण, वैसे ही हम जब इस सारी दुनिया में उलझ के रह गए, अपनी उलझनों में उलझ के रह गए हैं, परेशान हैं, कंफ्यूज्ड है, तो अमृत जैसे आज की गीता बन के हमें रास्ता दिखाता है। और गुरुजी साक्षात कृष्ण बन के हमारा हाथ पकड़ के हमें इस चक्रव्यूह से बाहर आने में कोशिश का प्रयत्न कर रहे कि इस चक्रव्यूह से हम किस तरह सही सलामत हंसते हंसते बिना कुछ डैमेज के बाहर आ जाए। तो सही बात है कि अमृत आज की गीता है और हमारे गुरुजी जैसे कृष्ण का रूप लेके ही हमारे जीवन में आए हैं और हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है, जैसे मैंने कहा ना, गुरु हमारे सब कमजोरियां जानता है, गुरु हमारे जीवन की तकलीफें जानता है, गुरु को सब अंदाजा है, गुरु को सब पता रहता है कि माहौल कैसा है, कठिनाइयाँ कैसी है। और इस दौरान बहुत कठिन साधना करना, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को वो तो संभव ही नहीं होगा। तो साधना ऐसी होनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इजीली उसको फॉलो कर सके। और शॉर्टकट अध्यात्म में काफ़ी कहीं जगह ज़रूर होते हैं, और उनका अगर हमें पता हो तो हमारी जो प्रगति है वो बहुत अच्छे से और बहुत इजीली हो सकती है। तो ऐसे ही एक शॉर्टकट को गुरुजी ने यहाँ पे शेयर किया है। देखिए कैसी मज़े की बात है, शॉर्टकट पहले नहीं दिया गुरुजी ने, क्योंकि अगर पहले ही शॉर्टकट ले लेते थे तो हमारा सीखना इजी नहीं होता, हम बहुत कुछ छूट जाता। शॉर्टकट समय से पहले नहीं लेना है, शॉर्टकट उस वक्त लेना है जब काफ़ी कुछ समझ में आ गया हो, कैसे निर्णय लेने हैं वो समझ में आ गया हो, तब शॉर्टकट लेना बनता है। ये ऐसा कहते हैं ना, फांसा है वो पहले नहीं, वो ऐसा एक पत्ता है वो पहले ही नहीं खराब करना है, वो सही वक्त पे इसका प्रयोग करना है। तो शॉर्टकट आप तब लीजिए जब आपको क्लैरिटी है, जब आपको काफ़ी कुछ ये गेम जो है समझ में आ गया है और आप इसको अच्छे से खेल पाएंगे, तब शॉर्टकट की बात करना सही रहेगा। तो ये शॉर्टकट है, ट्राई दिस शॉर्टकट। और ये मैंने अपनाया है और इससे इतने मेरे अंदर और मेरे जीवन के अंदर इतने अच्छे बदलाव आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ज़रूरी नहीं कि ये शॉर्टकट वही लोग फॉलो करें जो अध्यात्म में है। ये गुरुजी का नॉलेज बहुत प्रैक्टिकल है, इसमें से हेवी वाली फिलॉसफी नहीं होती है, वो बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। और ये शॉर्टकट सभी लोगों के लिए सही है,
आध्यात्म में रुचि रखते हो ना रखते हो, भगवान में विश्वास रखते हो ना रखते हो, गुरु में श्रद्धा हो ना हो, अगर कुछ चीज़ें उनको समझ में आती है तो ये शॉर्टकट सभी के जीवन में काफ़ी कुछ अच्छे बदलाव लेके आ सकता है। तो देखते हैं इस शॉर्टकट में क्या गुरुजी बोल रहे हैं। I have repeatedly written about the need to refine the soul. गुरुजी ने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया है, रिफाइनमेंट ऑफ द सोल, यानी अपने आत्मा के अंदर जो अशुद्धियाँ आ गई है उनको शुद्ध करना, उसको निकाल देना, यानी रिफाइनमेंट ऑफ सोल। ऑल्सो हाउ प्यूरिफिकेशन इज इसेंशियल टू रीच द हाइएस्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन। और ये भी बात गुरुजी ने हमें बार बार समझाई है कि जब तक ये शुद्धि नहीं होती, जब तक ये अशुद्धियाँ निकलती नहीं है, तब तक हमारा जो गोल है, यानी एक मनुष्य के रूप में हम कितना प्रगत हो सकते हैं, भौतिक दृष्टया नहीं, मानसिक दृष्टया और भावनिक दृष्टया कितने हम और अच्छे बन सकते हैं, तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए ये शुद्धिकरण यानी ये प्यूरिफिकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। बट somehow I get the impression that many of my followers think it's a bridge too far and it will take lifetime to come anywhere close to the required levels। और गुरुजी ने शायद हमारी दुविधा समझी या देखी होगी कि हमें लगता है ये तो कभी होने से रहा, इतनी शुद्धि हम कब प्राप्त करेंगे, ये ना जैसे ना ये मंजिल बहुत दूर है और शायद पता नहीं कितने जन्मों के बाद हम उस मकाम पे पहुँचे। तो ये डायलेमा, ये हमारे कन्फ्यूजन गुरुजी तक पहुंचा है, शायद इसीलिए उन्होंने इस विषय पे बोलना चाहा है। हावेवर दिस नीड नॉट बी द केस। ये सत्य नहीं है कि शुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा समय गंवाना पड़ेगा या जन्म जन्म के प्रयत्न लगेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है। आई एम नॉट फॉर अ मोमेंट सजेस्टिंग दैट एंडिंग दिस साइकिल ऑफ पेन एंड इग्नोरेंस इज किड्स प्ले। इसके साथ ये भी बात गुरुजी हमें बताते हैं कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि इस जन्म मृत्यु और दुख और परेशानियों के चक्रव्यूह से बाहर आना ये बच्चों का खेल भी नहीं है, लेकिन ये इतना भी कठिन नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। तो अज्ञान और दुख के इस चक्रव्यूह से बाहर आना भले ही बच्चों का खेल ना हो, लेकिन ये इतना भी कठिन नहीं है कि नामुमकिन लगे। बट इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स इफ़ यू हैव समवन टू गाइड यू थ्रू द शॉर्टकट्स। जी हाँ, अपने आप से अगर हम इस प्रवास पे निकल पड़े तो हमें पता नहीं हम कितने भटक जाएंगे और रास्ता तक भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपका हाथ थामने वाला कोई हो, आपको ये रास्ता समझाने वाला कोई हो, जिसने ये रास्ता पहले से नाप लिया है, यानी पहले से इसके ऊपर से प्रवास कर चुका है, आप अगर उसको गाइड बना ले तो वो कितने तो शॉर्टकट जानता है या कितने ऐसे डेंजरस रास्तों की उससे जानकारी जो कभी नहीं हमें लेने हैं, या ऐसे शॉर्टकट वो जानता है जहाँ से हमारा काम जल्दी हो सकता है। सो इफ़ यू नो समवन हु नोज द शॉर्टकट, काम बहुत इजी है। सो आई एम गिविंग बिलो वन सच मेथड विच टू माई माइंड विल वर्क वंडर्स। तो यहाँ पे गुरुजी ऐसी ही एक मेथड हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जिसके कारण हमारा काम थोड़ा आसान हो सकता है, थोड़ा जल्दी हो सकता है। लेट मी ऑल्सो बी ब्रूटली ऑनेस्ट। सो गुरुजी बोलते हैं यहाँ पे वो बहुत ही कठोरता से ये सत्य हमारे सामने रख रहे हैं और बहुत ही सच्चाई से ये कठोर सत्य हमारे सामने रख रहे हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो अल्टरनेटिव टू पुटिंग योर सोल थ्रू दोज इन्यूमरेबल sieves and emerging with a required purity if you have this desire to experience the revelation of soul or merge with the divine consciousness। तो गुरुजी बोलते हैं ये एक ना ऐसा सत्य है जो शायद बहुत कठोर लगे हमें सुनने में, या बहुत ऐसे लगे कि पता नहीं ये हमसे अचीव होगा कि नहीं, लेकिन शॉर्टकट और गुरु की मदद से ये ज़रूर अचीव होगा। क्योंकि जिस लेवल की हम बात करें, जिस एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस तक पहुंचने की हमारी तैयारी हमें करनी है। और जैसे छलनी से छान के हम अच्छा दाना, अच्छे ग्रेन्स निकालते हैं, उसी तरह से हमारे दिमाग से, हमारे मन से
छान छान के बुराई निकालनी है और अच्छाई और ज़्यादा, कहते हैं ना, एक एक पत्थर, कंकर पत्थर निकालना है ताकि सब शुद्ध हो जाए। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो अल्टरनेटिव टू दिस। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। वहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है कि सारे कंकर पत्थर अलग हो गए, सारी अशुद्धियाँ झट से बाहर निकल गई, नहीं, वहाँ पे आपको काम करना ही पड़ेगा। एंड इट जस्ट डजेंट मैटर व्हाट योगा, फिलोसॉफी, रिलीजन, डॉक्ट्राइन, गुरु, सेंट, सेज और गॉड यू फॉलो। और भले ही आपका मार्ग कोई भी हो, आपका गाइड कोई भी हो, आपका गुरु कोई भी हो, आप पता नहीं कौन सी फिलोसॉफी को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है कि कुछ नहीं करना है आपको, तो वो सबसे बड़ा धोखा होगा, क्योंकि हमारे मन की शुद्धि सिर्फ हम ही कर सकते हैं। अगर हमको कोई कह रहा है कि आप कुछ ना करो, बस आप निश्चिंत रहो, तो वो नहीं होने वाला। हमारे ऊपर काम हमें ही करना है। हाँ, बाकी की सारी जो व्यवस्था है वो हमारा काम आसान करने में या फिर गलतियाँ टालने में या फिर उस विषय में और अच्छा क्लियर नॉलेज प्राप्त करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन हमारा काम हमें ही करना है। हमारी चुनरी मैली है, उसको साफ करने का काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। The final qualification must be the same regardless which school you study from। तो जैसे 10th पास करना है, कौन से स्कूल से आप पास करते हैं, कौन से टीचर्स से पढ़ते हैं, ये इमटेरियल है। आपको वो एग्ज़ाम तो देने ही होंगे और उसमें मार्क्स आपको एक लेवल के लाने होंगे। तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, आप टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं। वो कहते हैं ना, वो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उतनी पढ़ाई होना वो ज़रूरी है। उस पढ़ाई के बिना आप पास नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। अच्छा स्कूल ये गारंटी नहीं देता है कि आप पास होंगे कि नहीं, आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं वो गारंटी देता है कि आप पास होंगे कि नहीं। बाकी जैसे मैंने कहा, बाकी की व्यवस्था सपोर्टिव है, आपका खुद का काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो काम तो करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हम अगर सीखें अपने गुरु से तो काम थोड़ा आसान हो सकता है। नाउ कमिंग टू दोज एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी और क्वालिटीज दैट रिक्वायर रिफाइनमेंट। अब गुरुजी बोलते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे जहाँ पे शुद्धिकरण होना ज़रूरी है, अपने मन की उस भाग की शुद्धि जहाँ से सब बुराइयाँ पनपती है। There are always some which are stronger in a certain individual and lesser in others। यहाँ पे आके जैसे सेल्फ स्टडी, हमने बहुत पहले अमृत के वाचन में ये देखा था कि हमें ही अपनी स्टडी करनी है, हमें ही अपने व्यक्तिमत्व को समझना है, हमें ही अपने अंदर की बुराइयाँ दिखनी चाहिए। अगर हमें ही अपनी बुराइयाँ ना दिखे तो हमें कोई नहीं दिखा सकता। जग दिखाने की कोशिश करता बहुत है, जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि दूसरे का दोष है या दूसरे आपको परेशान कर रहे हैं या दर्द हो रहा है, वहाँ आपके अंदर का कोई वीकनेस बाहर आने की, आपको दिखने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप अंदर नहीं ढूंढोगे, अगर आप ब्लेम कंप्लेन बाहर डालोगे, तो आपको कभी आपके अंदर के वीकनेसेस पकड़ में नहीं आएंगे। तो सेल्फ स्टडी बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको आप क्या हो ये पूरी तरह से मालूम होना ज़रूरी है। आपके अंदर के सारे विकार, सारी अशुद्धियाँ आपको बराबर से पता होना ज़रूरी है, उसके बगैर काम ही नहीं शुरू हो सकता। तो गुरुजी प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आपने ये काम कर लिया होगा सेल्फ स्टडी का, और फिर उसके आगे जाके वो बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति में कुछ वीकनेसेस स्ट्रांग होते हैं और कुछ वीकनेसेस वीक होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति में लोभ ज़्यादा होगा तो डर कम होगा, किसी व्यक्ति में डर और अटैचमेंट ज़्यादा है तो किसी व्यक्ति में जेलसी कम है। तो अपना अपना क्या प्रॉब्लम है हमें पता होना चाहिए कि कौन से इमोशंस बहुत स्ट्रांग है और कौन से इमोशंस वीक है। और ये इंडिविजुअल होता है, ये व्यक्ति सापेक्ष होता है, इसीलिए कोई एक व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं होता है, क्योंकि हम अपने अंदर के स्वभाव के कारण अलग अलग होते हैं। तो अपने अंदर की जो खामियां हैं, वीकनेसेस है, उसको बराबर से स्टडी करना ज़रूरी है। नेवरदलेस
All negative attributes and emotions which cover your soul like several layers of skin will require peeling off and discarding permanently. तो आत्मा तो शुद्ध ही होता है, लेकिन जैसे हम जन्म लेते हैं एक एक जम जाती है विशुद्धियाँ, उसके ऊपर दाग पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन आत्मा हमेशा शुद्ध ही रहती है, लेकिन ये परतों के अंदर परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, जैसे प्याज के छिलके आप निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, उस तरह से अंदर का वो छोटा सा हिस्सा है ना, आप इमेजिन करो कि वो हमारी आत्मा है और उसके ऊपर पूरा सब नेगेटिविटी के आवरण आ गए हैं, कोश आ गए हैं, और अब उस शुद्धता से हम ऑपरेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे दोष अब हमारे मन के ऊपर हावी हो गए हैं। वो शुद्धता कहीं अंदर दब के रह गई है, और उस हर शुद्धता के लेयर को, आवरण को हमें निकालना है और हमेशा के लिए उसको छील के फेंक देना है। This makes you wonder how you will be able to remove the whole list starting with anger, fear, greed, lust, attachment, jealousy, arrogance, well whole 9 yard। यहाँ पे आके थोड़ा टेंशन तो आता ही है कि हाय राम, इतने दोष, इतने आवरण छीलने में कितना समय जाएगा, कहाँ से शुरू करें, कब ये काम खत्म होगा। तो ये टेंशन आना ना बिल्कुल कहते ना वाजिब है, ये आ सकता है। और इतना लंबी लिस्ट है, गुरुजी बोले 9 गज लंबी लिस्ट है हमारे खामियों की, उनको कैसे निकालेंगे। यू मे फील डिस्करेज्ड एट सच अ ह्यूमंगस टास्क एंड पुट इट ऑफ सम अदर लाइफ टाइम। ये भी हो सकता है कि आप लिस्ट देख के बोले कि जाने दो, ये मेरे से ना होगा, इससे अच्छा है कि जैसे भी मैं ये जीवन अच्छे से जी लूँ, बस ये अगले कभी जन्म में कर लूँगी। तो डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, बट हियर इज़ द वे आउट। इसीलिए गुरु होने से ये फ़ायदा होता है कि हमेशा उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है जो हमारा काम, हमारा समय, हमारी एनर्जी बचा के उतनी ही प्रगति हमें दिलवा सकती है। लेकिन काम कहाँ से शुरू होगा? काम वहाँ से शुरू होगा जब आपको, जैसे आप दूसरों को पूरा कहते हैं ना पोस्टमार्टम करके पूरी तरह से आप उनकी पर्सनालिटी पढ़ते हो, उसी तरह से आपको अपना खुद का निरीक्षण, परीक्षण, ऑब्जर्वेशन करके अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से जानना होगा। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग। एक भी नेगेटिव एक्टिविटी आपको झट से पकड़नी आनी चाहिए और उसके ऊपर पूरा एनालिसिस होना चाहिए कि ये इमोशंस आया कहाँ से, मुझे बुरा लगा तो क्यों लगा, दूसरों का दोष नहीं है, मुझे बुरा लगा यानी प्रॉब्लम मेरे अंदर है, दूसरे ने सिर्फ मुझे दिखाने के लिए उसने वो कर्म किया है। तो अपनी स्टडी बराबर हो तो फिर ये टिप्स काम आएंगे। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है आप क्या है और आप अभी भी समझते हैं कि आप तो पूरे शुद्ध हैं और ये दुनिया ही बुरी है और आप में तो कोई खामियां है ही नहीं, तो मैं आपको ज़रूर नमन करना चाहूँगी। यानी आप वाकई में सेल्फ रियलाइज पर्सन ही होंगे, या फिर इतने इग्नोरेंस में अभी भी है कि उस इग्नोरेंस के पर्दे से आपको अभी भी सच दिखाई नहीं दे रहा है। ये दो ही चीज़ें पॉसिबल है। तो अवेयरनेस पूरा का पूरा रखिए, अपना सेल्फ स्टडी बराबर से कीजिए ताकि गुरुजी के सारे नुस्खे आप आजमा के खुद को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज मेक अ concentrated and sustained mental effort to become a zero desire person। वन शॉट में आप कितनी सारी चीज़ें निकाल के फेंक सकते हैं। तो एक चीज़ आपको करनी है कि पूरे फोकस के साथ, पूरे परिश्रम के साथ आपको शून्य अपेक्षा व्यक्ति बनना है। ज़ीरो डिज़ायर पर्सन, ZDP, ज़ीरो डिज़ायर पर्सन यानी शून्य अपेक्षा व्यक्ति, जिसकी शून्य अपेक्षा है। अगर ऐसा प्राप्त हो गया तो कितनी सारी बुराइयां आपकी निकलती है वो देखते हैं। दिस मीन्स मेकिंग अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट नॉट टू वांट और डिज़ायर एनीथिंग वेरी स्ट्रांगली
और फॉर दैट मैटर हैविंग जीरो डिजायर फॉर एनीथिंग और एनीबडी। कैसे व्यक्ति बनना है? कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, कोई बहुत इच्छा नहीं करनी है किसी चीज की तीव्रता से। जो मिलता है उसमें समाधान मानना है, परिश्रम करना है, अपेक्षा नहीं रखनी है। अगर ये अचीव हो गया तो बहुत कुछ बदल सकता है। Initially, it will be a shock for your mental and emotional mindset as you have been conditioned to do exactly the opposite over innumerable lifetime. अब यहाँ पे आके हमें झटका तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों से हमारे अंदर ये बात डाली गई है कि अपेक्षा तो करनी है। अगर आपने किसी दूसरे के लिए कुछ किया है तो अपेक्षा तो उससे करनी है कि वो उसके बदले में क्या करेगा। अब इन संस्कारों के साथ बड़े होने के बाद हम एक समय ऐसा आता है कि ढेरों ढेर अपेक्षाएं हमारी होती है हर तरह से और हर एक के साथ, भले ही वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, पृथ्वी हो, वेदर हो, हर तरह से हम अपेक्षा रखते हैं और इतनी इच्छाएं पाल के रखते हैं और उसके कारण अपरिमित दुख अपने जीवन में इनवाइट करते हैं। तो ये कंडीशनिंग है। एक बच्चे के अंदर आप स्टडी करो, एक बच्चे के अंदर कोई डिज़ायर नहीं होती है। धीरे धीरे करके उसके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स आसपास को देख देख के पैदा होने लगती है। और लोगों के कारण भी, आप बहुत लाड़ कर रहे हो किसी के यार और लाड़ करना बंद कर दो तो वो बौखला जाता है। वो बोलता है क्यों नहीं कर रहे हो मेरे लिए, क्योंकि अब उसकी अपेक्षा के लेवल अपने यहाँ पे सेट कर दी है। अब अगर नीचे आएंगे तो वो बौखला जाएगा, वो गुस्सा होने लगेगा। तो अपेक्षा होंगी तो कितना कुछ आपके जीवन में उल्टा पुल्टा हो सकता है। ट्राई एंड प्रैक्टिस टू बिकम जीरो डिजायर पर्सन, यानी किसी से भी कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी है। कर्म करो, उसकी अपेक्षा ना करो। मिलना है मिल जाएगा, नहीं मिला तो उसकी मर्जी। और ये मन मार के नहीं, अंदर कष्ट से नहीं, ये बहुत ही सामान्य तरह से, जैसे कि यही सत्य है और आनंद के साथ ये निभाना आना चाहिए। सो एवरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, नो आई थिंक हाँ, बट अ लिटिल फोकस एंडेवर विल गिव एक्सेलेंट रिजल्ट। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आप करके देखो तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। द क्लोजर यू come to become ZDP, you will reap for yourself the following benefit. अगर आप इस कहते हैं ना इस प्रयोग में सफल हो गए तो कितने बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, ये गुरुजी ने लिस्ट ही दे दिया है। लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने ट्राई किया है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरी ज़ीरो डिज़ायर्स हो गई है, लेकिन इतनी कम मैं रखती हूँ कि दुख का निर्माण ना हो मेरे अंदर। तो ये कोशिश आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि एवरी स्ट्रॉन्ग वांट और डिज़ायर दैट यू प्रोजेक्ट आउट ऑफ योर माइंड इज़ रिकॉर्डेड। ये डिज़ायर यानी इच्छा और आकांक्षा, अपेक्षा, ये डबल एज वेपन है। जैसे ही कोई इच्छा आपके मन में तैयार होती है और बहुत तीव्रता से तैयार होती है, वो आपके सोल में रिकॉर्ड हो जाती है, यानी आपके अंतरात्मा में वो जैसे एब्जॉर्ब हो जाती है कि अच्छा ये इच्छा है। और ये सिर्फ एब्जॉर्ब होके वही नहीं रुकती, एज इट हैज़ बिकम एन इंटेंट, यानी एक ये प्रभावी अस्त्र बन गया है, ये इच्छा शक्ति बन गई है अभी, क्योंकि इतनी तीव्र थी इच्छा कि ये शक्ति बन गई है। Every strong intention must be enjoyed or suffered in physical form regardless which lifetime you fulfill that wish. अब जैसे ये रिकॉर्ड हो गई अंतरात्मा में, तो एक नियम है कि अब वो इच्छा कभी न कभी तो पूर्ण करनी होगी। फिर इसी जन्म में हो ये ज़रूरी नहीं है, किसी भी जन्म में आपकी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है, लेकिन वो किस तरह से पूर्ण होगी ये किसी को पता नहीं। लेकिन ये नियम है, कोई भी तीव्र इच्छा आपके मन में अगर है तो वो वहीं पे रहती है, सोल में रिकॉर्ड हो जाती है और वो पूर्ण होने तक आप मुक्ति नहीं कर सकते। आज आप इस जन्म और मृत्यु के इससे मुक्त नहीं हो सकते। एज इट हैज बिकम एन इंटेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग
intention must be enjoyed or suffered in physical form regardless which lifetime you fulfill that wish. तो हर strong desire जो है तो वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वो जॉयफुल हो या उससे दुख आए, लेकिन इच्छा अगर आपके मन में तीव्र है तो वो कहीं ना कहीं जाके पूर्ण होगी ही, किसी भी जन्म में हो सकती है. We have innumerable unfulfilled desires attached to our soul from previous lives, and if that's not enough, we keep generating new ones every day of our present life. अब चक्कर समझ में आ रहा है? ये बार बार जन्म मृत्यु को क्यों झमेले में हम पड़ते हैं? क्योंकि पता नहीं पिछले सारे जन्मों में कितनी इच्छाओं को हमने ऐसे अपने सोल में जमा करके रखा है, और हर दिन कोई न कोई इच्छा और ऐड करते जा रहे हैं. और नियम यह है कि जितनी इच्छाएं निर्माण हुई है तीव्रता से, नॉट फ्लीटिंग थॉट, लेकिन जैसे आप दिनों दिन उस ख्याल में डूबे रहते हैं और वो आपको ना वही थॉट बार बार आता है, यानी वो पक्का हो गया है, और वो इस नहीं तो किसी न किसी जन्म में आपको किसी न किसी तरह रूप में वो भुगतना पड़ेगा या भोगना पड़ेगा. तो कितना भंडार, असंख्य, यानी ना इनफाइनाइट डिजायर्स ऐसी हमने अपने अंदर छुपाए हुए रखी है, और कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में वो हमें एंजॉय या सफर करनी पड़ेंगी. दिस रिजल्ट्स इन अ ह्यूमंगस एक्यूमुलेशन ऑफ डिजायर्स टू लिव थ्रू इन एवरी लाइफ टाइम. और ये प्रॉब्लम हो जाता है कि इतना बोझ इन इच्छाओं का लेकर हमारी आत्मा घूमती है, और हर जन्म में उस इच्छा तृप्ति के चक्कर में फंस जाती है कि बाकी का काम होने से रहा. इसीलिए इच्छाओं को समझ लेना, और कौन सी इच्छा ज़रूरी है, कौन सी इच्छा हम टाल सकते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये समझना भी ज़रूरी है. कहीं ना कहीं वो विजडम, वो विवेक हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए. ये नहीं कि हर इच्छा को हवा दो, हर इच्छा को इतना भड़काओ कि उसका बोझ बन जाए आत्मा के ऊपर. तो ऐसी छोटी छोटी कितनी सारी इच्छाओं को लेके हम घूमते हैं. सो फॉर स्टार्टर्स, तो शुरुआत करने के लिए, स्टॉप जनरेटिंग द वेरी बेसिस ऑफ फर्दर पेन और प्लेजर एंड क्विकली वर्क आउट द बैकलॉग विदाउट फर्दर एडिशन. तो ये साधा नियम है. अगर आपका बेसिन या सिंक चोक हो गया है तो आप उसमें और पानी नहीं डालते हैं. सिंपल. हमारी आत्मा ऑलरेडी इतने डिजायर से दब गई है वो पूर्ण करने की, तो कम से कम उसके ऊपर और इच्छाएं तो ना ला दिए. तो यहाँ पे विवेक अगर रहेगा तो आपको बहुत इजीली, नहीं तो कितनी इच्छाएं, ये ज्वेलरी की इच्छा, ये कार की इच्छा, ये बंगलों की इच्छा, बस इसके लिए आपको जन्म लेना है बार बार. अगर यही ख्याल आए तो आपको लगेगा बाप रे, सिर्फ एक बंगले की इच्छा अगर मैं रखूंगी तो पता नहीं कितने जन्मों के बाद वो पूरी होने के लिए मुझे इतने जन्म लेने पड़ेंगे. तो जो दे रहा है जीवन उसको स्वीकारना चाहिए, ना कि अंधाधुंध इच्छाओं के पीछे भागना चाहिए. ज़रूरत और कहते ना एक नीड और ग्रीड, ज़रूरत और लोभ में फ़र्क करना सीखिए. कितना ज़रूरी है, और उसके बाद का सिर्फ लोभ और सिर्फ इच्छाओं का कहते ना अतृप्ति का प्रदर्शन है, वो हमें समझ में आना चाहिए. तो पहले बैकलॉग तो क्लियर करते हैं ऊपर से और एडिशन करने से पहले. द एडवांटेज ऑफ नॉट हैविंग अ बैकलॉग ऑफ डिजायर्स टू बी फुलफिल्ड मीन्स दैट द सर्कमस्टेंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंक्रीजिंग नेगेटिव कर्मा आर ड्रास्टिकली रिड्यूस. इससे सिर्फ हमारा दुख ही नहीं कम होता, लेकिन इन इच्छाओं के प्राबल्य से, इन इच्छाओं के प्रभाव से कभी कभी हम गलत कार्य कर देते हैं, वो आशंका भी नहीं रहेगी. तो कम इच्छा रखना न सिर्फ मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे नकारात्मक कर्मों में न ऐड करने से भी हमें रोकता है. Also, your compulsion for taking a physical human life will reduce and you will only do so for your spiritual growth. और सिर्फ ऐसी छोटी मोटी इच्छाओं के लिए जन्म लेने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी. आप अब प्लान करके
आपके बर्थ्स ले सकते हैं, वो भी आपकी आत्मा की प्रगति के लिए, क्योंकि आखिर हम पृथ्वी पे आते सिर्फ इसी के लिए हैं। इच्छाएं तो पंचेंद्रियों से जन्म लेती, जैसे पिछले चैप्टर में ही मैंने कहा था। और ये जरूरी नहीं है कि वो सारे एक्सपीरियंसेस हमें चाहिए ही। एक बच्चे जैसा है, जैसे उसको खिलौनों के दुकान में छोड़ दिया, जैसे पगला जाता है और उसको हर एक खिलौना चाहिए, उसी तरह हमारी हालत हो जाती है। और आपको कितना ये मजेदार लगता है कि बच्चे को हर एक खिलौना चाहिए, उसी प्रकार आप अपनी तरफ भी तो देख सकते हैं ना कि हम भी तो बच्चे की तरह ही कर रहे हैं कि हमें हर चीज चाहिए, एक भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ऐसे लगता है कि मन मार रहे हैं, नहीं, मन नहीं मार रहे हैं। मन को समझाना भी पड़ता है, मन को ना जानना भी पड़ता है, मन को ये भी दिखाना पड़ता है कि ये जरूरी है या नहीं। मेरे पास 50 साड़ियां हैं, मुझे सच में एक साड़ी की जरूरत है या नहीं। मेरे पास इतने गहने हैं, मुझे और गहनों की जरूरत है या नहीं। मेरे पास इतने सारे घर हैं, मुझे और घर चाहिए, क्योंकि वो आपके दिमाग में अगर तीव्र इच्छा आई तो सिर्फ उसी के लिए आपको जन्म लेना पड़ सकता है। तो अच्छा है कि समाधान को इंक्रीज करें, हम अंदर की तृप्तता को बढ़ाएं और जो है उसकी तरफ देखें, ना कि जो नहीं है। क्योंकि इच्छा आकांक्षाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये भी आपको गुरुजी ने पहले ही चैप्टर्स में बता दिया है कि कैसे हम लोभ और मोह में फंसते जाते हैं। और अगर ये करना बंद कर दे तो हमें इतने सारे जन्म सिर्फ इच्छा तृप्ति के लिए लेने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर वो जन्म हम सिर्फ और सिर्फ अपनी शुद्धि के लिए लेंगे और झट से इस चक्कर से बाहर आ सकते हैं। इसीलिए इसको शॉर्टकट बोला है गुरुजी ने कि कितने झंझटों से हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी, कितने अननेसेसरी कर्मा बढ़ाने से वो रह जाएगी, वो बंद हो जाएगा। और कम जन्म में उत्तम प्रगति करके हम इस चैप्टर को ही बंद करके इटरनल ब्लिस को चूज कर सकते हैं। एक इससे क्रॉस ओवर करके मुक्ति की आस रख सकते हैं। लेकिन इच्छाओं के साथ मुक्ति की सोचना यानी ब्रेक लगा के एक्सीलेटर दबाने जैसा है, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। तो पहले एक्सीलेटर कम कीजिए, ये इच्छाओं का एक्सीलेटर जो जीवन को ना ये करता रहता है, और उसके ऊपर ब्रेक जो है वो संयम का ब्रेक, वो आपके अंदर अगर एक्टिवेट हो जाए और एक्सीलेटर पे से जो पाँव है वो आपका निकल जाए, तो ये जीवन बड़ी शांतता से, बड़ी तृप्ति से निकल सकता है और अननेसेसरी हैसल्स नहीं होंगे। तो इच्छा आकांक्षाएं और अपेक्षाओं के चक्कर से निकलिए और जीरो डिजायर यानी जीरो ना इच्छा या अपेक्षा वाला व्यक्ति हमें बनना है। नाउ the really big benefit of becoming a zero desire person is you don't have to individually fight every negative quality and emotion out from your system। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें हर एक कमतरता से, हर एक शत्रु से अलग अलग लड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, एक साथ ही इनका खात्मा हो सकता है। Desire is at the root of all negativity and all negative attributes। कोई ना कोई इच्छा हमारे नकारात्मक प्रवृत्ति के नीचे दबी हुई होती है, और सारे जो ये नकारात्मक संस्कार है लोभ मोह के, वो उनके पीछे ये अतृप्त इच्छाएं ही है। इसीलिए तो जेलसी लगती है ना। आप सोचो जेलसी क्यों लगे, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, किसी और की हो रही है, तो जलन होती है। तो ना इस तरह से हर एक नेगेटिविटी के पीछे ये कोई ना कोई इच्छा दबी हुई रहती है, अपेक्षा दबी हुई रहती है। Desire is at the root of all negativity and all negative attributes. So when desire becomes zero, you have chopped off the very root of the tree that holds all the negative qualities। अगर आप इसके जड़ों पे ही हमला करेंगे, इस नकारात्मक विष वृक्ष के जड़ों पे ही हमला करेंगे, तो इसमें जो फल फूल फूलते हैं नकारात्मक इच्छाओं के या एट्रीब्यूट्स यानी संस्कारों के या वृत्तियों के, वो वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। तो डिजायर्स यानी इच्छाएं इस विष वृक्ष की जड़ें हैं, जहाँ से सारी नकारात्मकता पनपती है हमारे अंदर, मन के अंदर, विचारों के अंदर। तो इसको जड़ें ही काटनी है, तो सारी इच्छाओं को हमें वहीं से निकालना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा।
द ट्री कैन ओनली ड्राई अप एंड फॉल। जब आपकी अनवांटेड अनावश्यक इच्छाएं अगर आपने क्लियर करना शुरू कर दिया तो जड़ें सिकुड़ जाएगी और ये वृक्ष अपने आप से गिर जाएगा। इन शॉर्ट, द होल edifice on which your anger, expectation, attachments, greed, hatred, jealousy, etc. are built will come crashing down। तो जिस कहते हैं ना पत्थर के ऊपर ये सब खड़ा है, ये नकारात्मकता का जो इमारत खड़ी है, यानी आपके अंदर के गुस्से, अपेक्षाएं, आपकी लोभ, मोह, आसक्ति और मद मत्सर है, ये सब जिस पत्थर के ऊपर खड़ा है, अगर वो पत्थरें निकल जाए तो ये सब नष्ट हो जाएगा। Much like how detonators are exploded simultaneously at strategic points at the base of a building to bring the entire structure crashing down। जैसे हम विस्फोटक ऐसे लगा के बड़ी बिल्डिंग को गिराते हैं, वैसे ही इच्छाओं को अगर आपने मारा तो आपके जो इमारत है नकारात्मकता की वो अपने आप से गिर जाएगी। Ending desire is a one-stroke demolition of a number of negativities which are otherwise hard to remove from the subconscious mind of the ignorant soul। तो इच्छाओं का अगर आपने शमन किया तो एक झटके में सारी नकारात्मकता ही नष्ट हो सकती है जो एक अज्ञानी सोल को घेरे हुए हैं, एक अज्ञानी सोल को ऑपरेट कर रही है। वो सारी की सारी नकारात्मकता एक झटके से निकल सकती है। Many shudder at the prospect of being desireless। लेकिन गुरुजी को यह भी पता है कि अभी सबके मन में दुखी हो रही है, सारी इच्छाओं को मारना है, सारी इच्छाओं को नष्ट करना है। और यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शंस ऑपरेट हो रहे हैं लोगों के कि और ज्यादा पैसे चाहिए, और ज्यादा ये हो रहा है। देखो कैसे कॉन्ट्रास्ट है। आध्यात्म आपको मुक्त कराता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग बोलते हैं लेकिन वो फंसने वाली भी चीज होती है, क्योंकि अग में जो मांगा इतने इंटेंसिटी से आप मांग रहे हैं, अगर वो इस जीवन में मिलने की गुंजाइश नहीं है, आपका अगला जन्म फिक्स कर रहे हैं आप उसके साथ कि वो तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन वो जो इच्छा इस जन्म के लिए आपने की थी वो अगले जन्म में किस फॉर्म में मिले, उससे सुख होगा या दुख होगा ये मालूम नहीं है। इसीलिए सच्चा गुरु कभी ऐसे लॉज ऑपरेट करने के लिए नहीं कहता है। सावधान रहिए इन सब चीज़ों से। आप क्या कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा, कभी भी एक सामान्य अज्ञानी मनुष्य को पता नहीं रहता है। मेरी तो एक हमेशा जब से मैंने गुरुजी को स्वीकार किया है अपने जीवन में, तब से मैंने हर चीज़ उनकी सलाह से की है। मैंने अपने अज्ञानी मन को कभी भी कुछ निर्णय लेने के लिए छूट नहीं दी है। स्पेशली आध्यात्म में मैं हमेशा गुरुजी के सलाह से ही चीज़ें करती हूँ और अपने जीवन को पॉजिटिवली स्वीकार करना ही पहली सीढ़ी है। वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप पता नहीं कितने इंटेंशंस डाल रहे हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसे कोर्सेज देख के, ऐसे लोगों को पागलपन करते हुए देख के मुझे अंदर से मैं कांप उठती हूँ कि इनके कितने अगले लाइफ टाइम तक इनको क्या क्या ना करना पड़ेगा, या उनका सोल फंस गया उतने लाइफ टाइम तक, क्योंकि इतनी सारी डिजायर्स उन्होंने प्रोजेक्ट करके रखी है इंटेंसली। तो एक गुरु, इसीलिए एक गुरु, आध्यात्मिक गुरु में और ऐसे जो कोर्सेस लेने वाले लोग हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है। गुरु हमेशा आपको समाधान सिखाएगा। बाहर के लोग आपके अंदर के डिजायर्स को और हवा देंगे, क्योंकि वो तो आप कुछ खरीदोगे नहीं उनसे। अगर आपको समाधान मिल गया तो कोई भी निर्णय या कोई भी चीज़ गुरु के सलाह से मांगिए, अगर इतना आपको दिलो जान से वो चाहिए तो। नहीं तो ट्रस्ट लाइफ ना, कितना सिंपल है। क्यों नहीं विश्वास हमारा अपने ही जीवन पे जिसको हमने ही लिखा है? इतना अविश्वास खुद के प्रति क्यों नहीं हम स्वीकार कर सकते? हर कोई जो हो रहा है हमारे साथ वो प्यार से और एक्सेप्टेंस से, पॉजिटिव एक्सेप्टेंस, होपलेसनेस नहीं, पॉजिटिव एक्सेप्टेंस है कि
ये मैंने अपने लिए चुना है, यानी इसके पीछे कोई तो कोई महत्व होगा। आई एक्सेप्ट इट एंड आई विल गो थ्रू इट एज पीसफुली एंड पॉजिटिवली एज पॉसिबल। तो इंटेंशंस भी क्या होने चाहिए, ना कि ये चाहिए वो चाहिए, वो तो एंडलेस लिस्ट है। तो इग्नोरेंट सोल है हम लोग, हमें पता नहीं हम क्या मांग रहे हैं, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। एक गुरु हो तो जैसे अंधे को हाथ पकड़ के जैसे रास्ता, फिर वो भरोसा किसके ऊपर होता है अंधे का? उस व्यक्ति पे होता है जिसको आंखें हैं। हमें आंखें हैं लेकिन हम अंधे के समान ही हैं। इसीलिए गुरु पे विश्वास है, क्योंकि उनकी सच की आंखें खुली हुई है। मैं आराम से उनके हाथ में हाथ देके मैं निश्चिंत हो सकती हूँ कि ये व्यक्ति मुझे पार कर जाएगा। ये कितना भी ट्रैफिक वाला रोड हो, कितने भी अड़चने हो, ये व्यक्ति मुझे ठीक से पहुंचा देगा। तो पूरा विश्वास अपने गुरु पे रखिए और वो जो कहता है उसके ऊपर ये करिए। बाहर के इन कोर्सेस से भ्रमित ना हो, क्योंकि जितनी इच्छाएं आप प्रदर्शित करेंगे, अगर वो इस जीवन में पूर्ण नहीं हुई, वो सारा बैकलॉग आपको अगले जन्मों में पूर्ण करना पड़ेगा। कंपलसरी जन्म लेने पड़ेंगे। बहुत लोगों को डर तो लगता है कि जीरो डिजायर कैसे बने, उनका हार्ट कांपने लगता है। इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ योर आईज यू विल सी योरसेल्फ पेनीलेस, होमलेस, हंग्री एंड अलोन। तो बिल्कुल चिंता ना करें। बहुत लोगों के आगे शायद ये पिक्चर आ गया हो कि सारी इच्छाएं जाने दी तो हम लोग बिल्कुल गरीब, बेकार, रास्ते पे भिखारी बन के और बहुत ही पॉवर्टी में जिएंगे। तो ये असत्य है। दिस इज वेयर यू मिस द शॉर्टकट। इस डर से हम वो शॉर्टकट ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना डर है हमारे अंदर, हम भरोसा नहीं करते ना जीवन के ऊपर। Being without desire does not prevent you from living a normal life. ये किसने कहा है कि इच्छा ना रखना यानी गरीबों वाला जीवन जीना है? Being without desire does not prevent you from living a normal life as it unfolds in your blueprint. जैसे आपका प्रारब्ध है वैसे ही आपको जीना है। तो हमारा प्रारब्ध में कहाँ पे गरीबी है? फिर तो हम रास्ते पे पैदा होते। कितने कंफर्टेबली हम अपने घरों में अच्छे घरों में पैदा हुए हैं, जहाँ पे सब कुछ हमें प्रोवाइड किया गया है। फिर भी क्यों डर है, फिर भी क्यों मांग है? गुरुजी का ये कहना है, सब कुछ होते हुए भी फिर क्यों मांग रहे हैं? जो रास्ते पे उसको एक हक तो है मांगने का, उसके पास सच में नहीं है। जिनके पास है वो भी अगर मांगने लगे तो फिर कहाँ जाएंगे? तो ये एक छोटी सी कहानी यहाँ पे याद आ रही है, पता नहीं बीरबल की है या किसकी कहानी है। तो एक साधु महात्मा थे, वो उनको कुछ चैरिटी काम के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो वो राजा के पास गए, तो उनके मंत्रियों ने बोला कि राजा अपने पूजा घर में प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके रुक सकते हैं। तो जैसे ही वो गए तो राजा भी मांग रहा था कि मेरा राज्य और बढ़े, मेरा ऐश्वर्य और बढ़े, सब। तो साधु बोले, हाय राम, मुझे तो लगा था कि मैं एक ऐसे इंसान के पास आई हूँ जिसके पास सब कुछ है। ये भी तो भिखारी है मेरे जैसा, ये भी तो मांगे जा रहा है भगवान से, तो इससे क्या मैं मांगूंगा? तो साधु महाराज चले जाते हैं। हमारी भी हालत उस राजा जैसे तो नहीं है। सब कुछ होते हुए भी हमारी मांगे कम नहीं हो रही है। मैंने कहा ना, अपने जीवन पे विश्वास रखिए। बिना कुछ मांगे भी आपको जीवन से जो मिल रहा है उसको स्वीकार करके तो देखिए, वो डर तो जाने दीजिए। अगर वो डर गया तो जैसे लाइफ आपने प्लान किया है वो स्मूथली वैसे ही जाएगा। एक भी एडिशनल डिजायर आपकी आई नहीं तो आपके अगले जीवन से वो बाहर निकल जाएगा। इस जीवन की जो डिजायर्स का है वो अगले जीवन में एडजस्ट होती है। अभी इस जीवन में कहाँ स्कोप है, सब प्रारब्ध लिख के तैयार होके आया है, अब इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो ये समझने वाली बात है कि ये ज़रूरी नहीं आपको गरीबों वाला या रास्तों वाला जीवन या सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसा वाला जीवन चाहिए। बस जस्ट रिस्पेक्ट योर लाइफ, ट्रस्ट योर लाइफ एंड बी हैप्पी विथ वॉट योर लाइफ इज गिविंग यू। जैसे जीवन आपके सामने आ रहा है बिल्कुल आपको बस उसी तरीके से जीना है और उसका स्वीकार करना है पॉजिटिवली।
Who says you will not have a home, family, wealth, job, business, profession or a comfortable lifestyle if you stop all desires? किसने कहा है कि अगर आपने मांगना बंद किया तो आपको संपत्ति, घर बार, परिवार या अच्छी चीज़ों का लाभ नहीं होगा? किसने कहा है ये? क्योंकि आपके प्रारब्ध में अगर आप ये लिख के लाए हैं तो आपको ये सब अपने आप से मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। There is no correlation between the two. इन दो चीज़ों में कोई भी संबंध नहीं है। ना मांगना इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कोई भी चीज़ आपको उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि उल्टा है, हम जो लिख के लाए हैं वो सारा हमें ऐसे ही मिलने वाला है। You will keep getting what is planned for you in your destiny and more. तो जैसे आपका प्रारब्ध आपने लिखा है उसके अनुसार आपकी इच्छाओं से भी ज्यादा आपको मिल सकता है। तो क्यों मांगने की जरूरत है? मांगने की जरूरत ही नहीं है। रिस्पेक्ट योर लाइफ, और जो दिया है उसमें अगर आप समाधानी रह पाए और कितने हैसल से बचेंगे, कितने स्ट्रेस टेंशन से बचेंगे, कितने एडिशनल जन्मों से बचेंगे, तो फायदा किस में है आपको देखना है। इच्छाओं में फायदा है या लाइफ को रिस्पेक्ट करके जो आपके लाइफ में आने वाला है उसको खुशी खुशी स्वीकार करने में ज़्यादा फायदा है। लेकिन आपको अंदर से डर निकालना पड़ेगा, और डर इसलिए जायज़ नहीं है क्योंकि हमारी आत्मा ने हमारा ये जो जीवन लिखा है वो हमारी बुराई के लिए नहीं लिखा है, हमारी सारी अच्छाई को ही सामने रख के लिखा है। तो फिर डर क्यों? कोई भी इच्छा छोड़ने से डर क्यों? कुछ नहीं मिलने का डर क्यों? जी के तो देखिए, शायद आपकी अपेक्षा से ज़्यादा ही ये जीवन देने में समर्थ हो, आपको मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। The more comes because when you do not chase something, it will come to you. ये एक और लॉ ऑफ यूनिवर्स है। जब आप किसी के पीछे भागना छोड़ देते हो, आपने ये भी देखा होगा, आप चेस करो किसी को, वो और ज़्यादा दूर भागता है, आप वहीं पे रुक जाओ। आप बच्चे को भी देखो, बच्चे बहुत शैतान होते हैं ना, जैसे आप उनको पकड़ने के लिए जाओगे वो और जोर से भागते हैं, पीछे देखते हैं, आप आ रहे हैं तो और जोर से भागेंगे। आप वहीं पे रुक गए, पीछे देख के वो देखते आप रुक गए, आगे भागना बंद हो जाता है उनका। ऐसे ही वस्तुओं के बारे में, ऐसे ही चीज़ों के बारे में आप भागना बंद कीजिए, आप डरना बंद कीजिए, वो अपने आप से सारी चीज़ें आ जाएंगी। और गुरुजी ने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया है, उन्होंने आज तक एक भी चीज़ मांगी नहीं है। इतना भरोसा है कि जो है वो अच्छे के लिए है और जो होगा वो ज़रूर होगा। फिर मांगने में क्यों समय व्यस्त किया जाए? निश्चिंत रहें, कर्म करना पड़ेगा। हाँ, ये सिद्धांत भी है, बिना कर्म के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन कर्म करने के बाद भरोसा रखिए कि आपके योग्य जो है वो सब कुछ होगा। एगनी, स्ट्रेस, टेंशन से बचने का ये इलाज है। सो व्हेन यू स्टॉप चेजिंग, इट विल कम टू यू। बट द स्पिरिचुअल डिविडेंड दैट विल accrue to you as ZDP will be stunning। लेकिन इस छोटे से बदलाव से जो आध्यात्मिक आपको लाभ होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। Not only will the material aspect of your life will take a 180-degree turn for the better, you would have put your spiritual growth on booster rockets। So इच्छाओं को छोड़ने से डबल फायदा है। एक तो जितना आपकी इच्छा है उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और जितना मिलेगा आपके लिए योग्य ही होगा। और दूसरा, आपकी प्रगति को जैसे बूस्टर रॉकेट्स लगेंगे, सुपर फास्ट स्पीड से आप आगे जाओगे, क्योंकि अनवांटेड इमोशंस ही आना बंद हो जाएगा। ये सारे नकारात्मकता की जड़ को ही काटने का समय आ गया है। You would have put your spiritual growth on booster rockets, and all this is required of you is to break the deep-rooted conditioning that makes you want। और उसके लिए एक चीज आपको करनी है, जो संस्कार हमारे मन के ऊपर हुए हैं कि भगवान से मांगो,
या जीवन से मांगो या यूनिवर्स से मांगो। ये मांगने का संस्कार ही खत्म करना है। भिखारी नहीं है हम, तो भिखारियों की तरह हाथ फैलाना बंद करो और विश्वास रखो कि जो योग्य है, जो आपके लिए सही है, वो जरूर दिया जाएगा और वो देता ही है दाता। want something or somebody every moment of your life। कितना मांगते हैं हम लोग, ये चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए, ये ऐसा ना हो, वैसा ना हो। इतनी सारी वांट्स को लेके कितनी सारी नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहे हैं। ट्राई एंड लिव बाय दिस सीक्रेट फॉर्मूला, एंजॉय एवरीथिंग, डिजायर नथिंग। जो आ रहा है उसका पूरा आनंद लो। तो पैसे आ रहे हैं, पूरा आनंद लीजिए। नहीं आ रहे, वेट कीजिए, जो है वो तो होगा ना। कर्म करना है तो काम करना पड़ेगा, लेकिन काम के बाद जो फल है उसकी अपेक्षा ना करें। विश्वास रखें कि योग्य फल मिलेगा। जितना जरूरी है उतना काफी है, और ज्यादा से कुछ नहीं होता है। सब ज्यादा वाला वैसे भी वेस्ट ही हो जाता है। तो जरूरी जितना है उतना ही चाहिए। आपको एक डॉक्टर हूँ इसलिए मैं बताती हूँ, जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन भी खतरनाक होता है। आप गूगल करके देखिए, जितना चाहिए उतना ही मिले तो हर चीज में मिठास है। तो उतना विश्वास अपने जीवन के ऊपर रखिए, अपने प्रारब्ध के ऊपर रखिए। हम में से किसी ने भी वो वाला जन्म ही नहीं लिया जहाँ पे पॉवर्टी हमें सफ़र करनी होगी। हमने अगर हम बिल्कुल मूर्खतापूर्ण कुछ ना करें तो हम कुछ नहीं गवाएंगे, लेकिन गवाते भी है हम इसीलिए क्योंकि कुछ ज़्यादा की मांग है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, हम इसलिए खतरनाक चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर कुछ गलत होता है आपके जीवन में तो वो भी आपके एक्सेसिव डिज़ायर से ही होता है। आप ज़रूर इसको चेक करके देखिए। फिर चाहे वो फिटनेस हो, फिर चाहे वो वेल्थ हो, फिर चाहे कुछ भी हो, आपको ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए तो उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। और ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए भी क्यों, उतना विश्वास आपको खुद पे रखना पड़ेगा, जीवन पे और ईश्वर पे रखना पड़ेगा, और शांति से इस जीवन को आप निभा सकते हो। और कितना भार मन से और इस जीवन से चला जाएगा। तो मांगने की नौबत ना आए, और ये मांगने की शिक्षा बच्चों को तो बिल्कुल ना दे। हमने अपने बड़ों को देखा है हर वक्त मांगते हुए, तो हम भी वैसे बन गए हैं और डरपोक बन गए हैं कि मांग रहे फिर भी नहीं मिल रहा है तो गुस्सा। तो मांगे ही क्यों, विश्वास के साथ जीते हैं कि जो भी मैंने लिख के लाई हूँ वो मेरी भलाई के लिए है। जितना मिले उसमें मैं खुश रह सकती हूँ, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत तो है ही नहीं। तो अनावश्यक इच्छाएं ना रहे तो शांति और समाधान रह पाएगा। बहुत 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 धन्यवाद। ये शॉर्टकट की तैयारी आज से ही शुरू हो जाए, और जैसे ही कोई इच्छा आती है मन में, आपको ये गुरुजी की सीख याद आ जाए और आप बस ये बोल दो कि नहीं, आई ट्रस्ट माई लाइफ, मुझे कोई मांगने की ज़रूरत नहीं है। आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई ट्रस्ट माई लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स बिकम ज़ीरो डिज़ायर पर्सन एज सुन एज पॉसिबल। शुभ रात्रि, धन्यवाद।